और इस तरह का फेज़ आता है कि जिसमें और मुझे जो जस्ट बाय द वे एंजाइटी इश्यूज़ हैं, मुझे पैनिक अटैक्स भी आते हैं, मुझे एंजाइटी इश्यूज़ भी हैं, तो मैं इतनी एंशियस हो जाती हूँ, इतना खौफ आ जाता है, कभी कभार बहुत पैनिक कर जाती हूँ कि ये क्या है, मतलब हेट कमेंट्स देख के, या मुझे होता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं कोई अपनी डांस वीडियो देखती हूँ और मैं देखती रहती हूँ 2 दिन तक मैं देख रही हूँ उसको बार बार खोल के कि नहीं यार ये पोस्ट नहीं करती, नहीं यार ये पोस्ट नहीं करती। You become so conscious about it. बहुत ज़्यादा। तो आते हैं वो ऊंच नीच आती रहती है उसमें, बट आ जाते हैं फिर ट्रैक पे दोबारा। Yeah, but it's not stopping you. Yeah. It's not stopping you. So कह सकते हैं it's part of the deal. Yeah. You have to face it, लेकिन आप कंटिन्यू रखते हैं। I think a lot of people will relate to you कि वो जैसे I can also relate to you कि वो पैनिक आता है, आप ओवर थिंक करते हैं, बट अगर आप वाकई पैशनेट हैं तो आप यू स्टिक टू दैट कोर एंड यू स्टैंड अप अगेन। हाउ डू यू थिंक ये जो चीज़ है आपकी कि अपनी सोच पे कायम रहना और सोसाइटी की कुछ स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स को चैलेंज करके आगे बढ़ते रहना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये बात, इट्स नॉट जस्ट डांस, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपने बाल छोटे रखे हैं, जबकि हमारे यहाँ 95% ऑफ द हीरोइंस लंबे बाल रखती हैं। यू नो वो भी एक मुझे लगता है चैलेंज ही होगा कि, या ये कॉन्फिडेंस ही होता है कि जब बाकी सब तो ये करें और मैं थोड़ा सा ये करके जाऊँ, और मुझे कमेंट्स भी आ सकते हैं और कि क्यों है, तो उसमें चीज़ें कैसे आपके लिए बेहतर और डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू दोज गर्ल्स जो इतनी बहादुर नहीं होती कि वो इस तरह का स्टैंड ले सकें या अपनी मर्ज़ी की चीज़ को फॉलो कर सकें। डज इट वाइल इट टेक्स अ मेंटल हेल्थ टोल, क्या ये चीज़ें आपके लिए बेहतर भी बनाता है ये आदत, ये चीज़, ये स्टांस? हाँ, या बहुत सारे गलत फैसले होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जैसे अब ये छोटे बालों की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि मैंने जब बाल छोटे करवाए हैं, मैंने 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, क्या कमेंट्स आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन मैंने घर में भी नहीं बताया था। और दूसरा ये कि मुझे ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऐसे ही कहीं ना डिस्कशन चलती रहती थी कि मैं बाल छोटे करवा रही हूँ, मैं बाल कटवा रही हूँ, मेरे इतने लंबे बाल थे, उससे मैंने डायरेक्ट इतने करवाए थे। तो मैंने जब बताया तो मुझे ये कहा गया कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। छोटे बालों वाली लड़कियों को काम नहीं मिलता क्योंकि वो डिमांड होती है ना लंबे बालों की, और ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे, मसला नहीं है। काम मेरा एक जुमला होता है हर जगह, काम देने वाला अल्लाह की ज़ात है। छोटे वालों से कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्यों मुझे शुरू से मेरा यही रहा है। मैं कटवा के आ गई बाल, आधे लोगों ने अप्रिशिएट किया, आधे लोगों ने बुराई भी की, क्यों करवा लिए, किस लिए करवा लिए। कुछ लोगों ने डराया भी, और मैंने काम किया उसमें भी। मैंने बहुत सारी कमर्शियल्स की, मैंने बहुत सारी कैंपेन्स की, टिकटॉक की कैंपेन्स करती थी मैं, और मैंने उसमें ड्रामा भी किया अपने ही। तो है मैंने इसी शॉर्ट हेयर में किया, कफ़ारा मैंने इतने बालों में किया है। फिर उसके बाद 101 तलाक़ें, गुरु, बहुत सारे ड्रामाज मैंने इसमें किए। उसके साथ मैंने कमर्शियल्स भी, मैंने सारे काम किए हैं छोटे बालों में। तो मैं तो नहीं रुकी, छोटे बालों ने तो नहीं रोकी मेरी जर्नी, मेरा काम नहीं रोका। और मैंने वो पर्सनालिटी भी एक्सप्लोर की, वो हेयर कट भी एक्सप्लोर किया, यू नो, वो डिफरेंट लुक भी एक्सप्लोर किया। तो मेरे लिए तो अच्छा ही साबित हुआ वो, क्योंकि मुझे अगेन मेरा यही हमेशा से थॉट प्रोसेस रहा है इसके पीछे, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे खुदा पे ज़्यादा भरोसा था। खौफ नहीं था लोगों का, या खौफ नहीं था कि मुझे काम नहीं मिलेगा, और मुझे आज भी इस चीज़ का कभी खौफ नहीं है कि पता नहीं ये हो जाएगा तो काम नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा तो काम नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बाबा, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट बंदी हूँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं गलत बोल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ मैं कर सकती हूँ बहुत सारी, लेकिन फिर माफ़ी की भी गुंजाइश रखनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने रखी है तो फिर हम तो इंसान हैं। सही बात है। और आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो, तो वो गलतियों से सीखती भी जाऊँगी, काम भी करती जाऊँगी, बाल छोटे भी करवाती जाऊँगी। But how does this make things better for you or easier for you, do you think? People stay away from me. Okay. पंगा नहीं लेते मुझसे। पंगा नहीं लेते क्योंकि एक तो मैं छोटी सी लगती हूँ, तो मुझे वैसे ही सीरियस कोई नहीं लेता। तो मैं चलती कूदती रहती हूँ तो भी कोई सीरियस नहीं लेता, तो मुझे थोड़ा सा सीरियस भी ले लेते हैं, ठीक है। प्लस
ब्रेव होने का ये फ़ायदा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप अपना काम बहुत प्रोडक्टिवली कर सकते हो, यू नो, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, जब आप ब्रेव नहीं होते, आप दबते जाते हो, आप दबते जाते हो, और हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में आप जो है वो दबते ही चले जाते हो। किसी ने कुछ कह दिया, यार उसने कुछ कह दिया, अब उसको क्या जवाब दूँ? नहीं, अगर उसने गलत कहा है तो उसको बताओ, उसको करेक्ट करवाओ। मैं नहीं कह रही आप बदतमीज़ी करो, लेकिन आप उसको एटलीस्ट करेक्ट करवाओ। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट टॉक अबाउट, टेक अ स्टैंड, राइट। प्लस काम में आप जो है मैंने बताया ना, अपने ही तो है, तो खट से मुझे मिला, और जब मैं गई हूँ तो पता कुछ नहीं था, कॉन्फिडेंस बहुत था, पता कुछ नहीं था क्या होता है, कैमरा कैसे, आज कैमरा लेना आज भी नहीं आया। कहते इधर मुंह कर लो, बॉडी थोड़ी इधर कर लो, बहुत बढ़िया। नाउ कमिंग टू परवरिश, सो कैसा आया रोल आपके पास? अच्छा, मुझे कैरेक्टर बेसिकली जो है अल्केमिस्ट की तरफ से आया था। आई डोंट नो, दे रेफर्ड मी, और जो भी पीछे की जो कहानी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कॉल आई कि भाई ये कैरेक्टर है, और आपने डायरेक्टर का बताया। वो तो मीसम भाई के बारे में मुझे पहले से पता था कि उनका जो है वो थिएटर से वास्ता है, प्लस मायरी भी मैंने देखा था और मुझे उनका काम पता था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं गई हूँ और अगेन बहुत कॉन्फिडेंटली गई हूँ, बैठी हूँ, उनसे बात की है, सब उनको बताया है। उसके बाद मेरी इत्तेफाक से उनसे मेरी किसी प्रीमियर पे मुलाकात हुई थी। और किसी एक्ट्रेस ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनसे, और मैंने सलाम दुआ की, और हमने बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन की थिएटर पे, कि मैंने भी थिएटर किया हुआ है और ये वो, और कल्चर पे और इस पे सब पे बात हुई। तो फिर मैंने उनको याद दिलाया उस दिन, मैंने कहा मैं वही लड़की, अच्छा मैं जब भी कह रहा था तुम्हारी तस्वीर देखी कि तुम जानी पहचानी, हाँ सही हमारी तो मुलाकात हुई भी है। अच्छा ठीक है, चलो गुड, चलो ठीक है, ये तुम्हारा सीन है, ये हम लाइंस करेंगे, 15 मिनट ले लो या जितना टाइम लेना है, और ये तुम करके। मैंने पढ़ा 1-2 दफ़ा, मैंने कहा ठीक है करते हैं। हमने किया, उन्होंने कहा ठीक है, ओके गुड, ओके अब आप जाएं। हमने गए, बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओके, नो, हाँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा क्या सीन है। और मेरा ख्याल है कि उसके कोई 3 हफ्ते तक फिर कोई बात नहीं हुई। नो न्यूज़। समरा क्या हुआ? समरा आ जाएगा बच्चा, टेंशन नहीं लो, आ जाएगा। समरा कुछ तो बताओ। फिर आई कॉल दोबारा, क्या आप आ जाएं? तो और फाइनल था या तब भी वो कह रहे थे अभी भी आएं? नहीं फाइनल। और फिर उन्होंने मुझसे 2-3 कैरेक्टर्स पे जो है ऑडिशन लिए थे। उन्होंने मुझसे अमल पे भी लिया था, उन्होंने मुझसे माया पे भी लिया था। ओके। और मेरे ख्याल में उसकी छोटी बहन पे भी लिया था, लेकिन छोटी बहन का तो मुझे पहले ही पता था कि नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उस पर नहीं जाऊँगी। तो माया और अमल पे ज़्यादा वो था। फिर जब वो आए तो उन्होंने कहा हम अमल के लिए आपको देख रहे हैं। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उनसे दोबारा कहा कि मुझे थोड़ा और ब्रीफ करें अमल की क्या स्टोरी है। उन्होंने अमल की स्टोरी ब्रीफ की है, और फिर कहा कि ठीक है, डन है। ओके डन, लेट्स डू इट। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली यू नो। और जो मेरा टाइम गुजरा है ना परवरिश के सेट पे, आई थिंक आप लोग तो पार्टी कर रहे थे यार। हम एक तो पार्टी करते थे, लेकिन काम के वक्त काम करते थे। तो दोनों तरफ पार्टी है ना, जब क्रिएटिव वो भी हो रहा है, आ जाओ भाई सीन के लिए, बस ये जो कॉल आ गई है ना, तो अब सब तफरियाँ और पार्टीज जो है ना साइड में रखे हो कि जी मिसम जी। तो वो और प्रॉपर रिहर्स करवाना, प्रॉपर सीन का फील बताना, क्या करना है और क्यों करना है। सबसे पहली चीज़ क्यों कर रहे हो, ये जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इस सीन में रो रही हो क्यों रो रही हो। वो जब मकसद पता लग जाता है ना आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑडियंस इसलिए ज़्यादा कनेक्ट करी क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, बहुत मेहनत की है, हर सीन पे बहुत मेहनत की है। बट आई थिंक अमल का कैरेक्टर इतना मज़े का है ना, देयर जस्ट सो मच गोइंग ऑन इन दैट गर्ल्स माइंड, एंड यू नो यू फील फॉर हर, और उसका पैनिक अटैक वाली चीज़, एंड वो देखिए ना उसकी और आनिया की जो कॉन्वर्सेशन थी कि दोनों एक दूसरे को कर रही हैं, बट अंदर दोनों की अपनी एक थॉट चल रही है। एंड देन अमल इज़ दिस यू नो लाइक, सो इट्स रियली गुड। भाई आपकी लाइफ लाइन्स ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? हाँ। तो अब जो सवाल आएगा उसका जवाब देना पड़ेगा। ओके। इज़ अमल इन